पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब ताबीर के करीब। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहमी मतन पर इत्तेफाक की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान दोनों फरीकैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। कुछ लोग मुआहदा साबुटाज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पैगाम में अमरीकी और ईरानी सदूर को टैग भी कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जनीवा रवानगी का इम्कान। मुफाहमत की याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। शराइत या मतन में तब्दीलियां मुमकिन हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का खिताब। कहा, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबना होर्मुज़ को दोबारा खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। जौहरी मसाइल पर बाद के मराहिल में बात की जाएगी। अमरीका के साथ जंग के बाद ईरान ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। खित्ते में अमन का क़याम करीब। अमरीकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहदे पर वीकेंड या पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान की अफजूदा यूरेनियम तल्फ करने और मुल्क से निकालने पर इत्तेफाक हो चुका। ईरान ने मुआहदे की पासदारी की तो मुआशी फ़वाइद मिलेंगे। Yeah, so he told me yesterday it was all wrapped up was the exact term that he used. He really felt confident this time that a deal was close. And what I learned from officials just now was that what's really making this time stand out is that we actually have a physical piece of paper that, according to my sources, will be called the Islamabad Memorandum of Understanding. सदर ट्रंप ने कल बताया कि डील के बहुत करीब हैं। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पहले से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत से मामलात MOU का हिस्सा 60 रोज़ में तफसीलात तय होंगी। अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन डॉम्बास का समा को खुसूसी इंटरव्यू। बताया, अमरीका ठोस इक़दामात चाहता है। ईरान के लिए रियायतें भी डील में शामिल हैं। आबना होर्मुज़ के करीब सीरक और कश्म में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आवाज़ों का ताल्लुक मुमकिना झड़पों से हो सकता है। बजट आया, महंगाई लाया। अवामी तवक्कुआत लफ्ज़ों के हेर फेर में दब गईं। विफाकी बजट में 15,264 अरब के टैक्स अहदाफ, 650 अरब के इक़दामात में 150 अरब के नए टैक्सेस शामिल। रिटेल पैकिंग में फ़रोख्त होने वाली अशिया जद में आएंगी। ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और उससे बनी अशिया शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेज पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, चिकन वेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा कर दिया गया। तमाम अकसाम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसका हमें इदराक है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह तो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। माली साल 2026-27 के लिए 7,020 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। मजमूई हजम 18,771 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 10% बढ़ाने का ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। सालाना 6 लाख रुपए आमदन टैक्स फ्री करार। 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 1% टैक्स देना होगा। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20 कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों से 30 के बजाय 25% टैक्स लिया जाएगा। 41 से 56 लाख रुपए कमाई पर 35 के बजाय 29% टैक्स लिया जाएगा। 56 से 70 लाख इनकम पर टैक्स की शरह 35 के बजाय 32% होगी। 50 करोड़ से ज़ायद सालाना आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बजट की कॉपीज फाड़ दी। नामंजूर नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। $128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी मुल्क की दफा हुकूमत की
अहम तरीन तरजीह है कि ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपए अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नए बजट में दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, कर्जों पर सूद की अदायगी पर 8,054 अरब रुपए खर्च होंगे। जारी अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए। सिविल हुकूमत के इंतजामी अखराजात के लिए 1,071 अरब। विफाकी तरक्याती बजट की मद में 1,000 अरब रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान। इफ़रात ज़र की औसत शरह 8.2% मुतवक्के। बजट खसारा GDP का 3.6% और प्राइमरी सरप्लस 2% होगा। हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए मुराद का ऐलान। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स की जायदाद फरोख्त पर 5.5 के बजाय 2.75% टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खत्म कर दिया गया। खवातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। IT बरामदात की आमदन पर 0.25% रियायत में 3 साल की तोसी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स 5% के बजाय 0.5% कर दिया गया। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की तरजीहात करार। नकल व हमल के ढांचे की बेहतरी के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। कराची चमन शाहराह N25 को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपए खर्च होंगे। मोटरवे M6 पर 30 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब। ट्रांसपोर्ट के दीगर मनसूबों और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के लिए 93 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी हुकूमत और चारों सूबों के दरमियान बड़े फार्मूले पर इत्तेफाक। सूबे विफाक को 1,914 अरब की ग्रांट देंगे। मुआहिदा सूबाई हुकूमतों के आइनी हुकूक मुतासिर किए बगैर तय। कौमी तकाज़ों के लिए विफाक और सूबों में वसाइल 13,350 अरब रुपए के रेवन्यू की बुनियाद पर तकसीम होंगे। अगले माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स रेवन्यू हासिल होगा। इजाफी रकम ग्रांट्स की शक्ल में विफाकी हुकूमत के लिए दस्तियाब होगी। विफाकी काबिल तकसीम महासिल में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा 7वें NFC अवार्ड के मुताबिक रहेगा। हुकूमत ने रिलीफ का बजट पेश किया। खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। मुआशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, मुआशी टीम और वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। दिफा और वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी मजबूत ना हो तो तरक्की तो दूर, कोई कौम खुद को नहीं संभाल सकती। काबीना की जानिब से बजट की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली आमद पर वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुसाफहा। ऑपोजिशन लीडर ने भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म का हुकूमत की मालियाती टीम को कामयाब बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। बजट की तैयारी और पेश करने पर मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा, मौजूदा हालात में बजट की तैयारी पूरी टीम की अंत तक मेहनत और बाहमी ताउन का नतीजा है। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी GB में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। नून लीग हुकूमत साजी के मामले पर उसकी हिमायत करती है। हमारे मुंतखब अरकान PP को वोट देंगे। मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान को फंड्स मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। UAE हुकाम के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासे जारी या मुंतकिल नहीं किए गए। ईरानी फंड्स की मुंतकली का दावा बेबुनियाद है।
हुकूमत का पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 378 रुपये 78 पैसे हो गए। नई कीमतों का इतलाक हो गया। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान कनाडा फातिहाना आगाज करने में नाकाम। बोस्निया के खिलाफ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। बोस्निया के लोकेश ने 21वें मिनट में गोल करके टीम को बर्तरी दिलाई। कनाडा के काइल लारेन ने 78वें मिनट में गोल करके मैच बराबर कर दिया। दूसरा मैच मेजबान अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान सुबह 6 बजे होगा। जगमगाते स्टेज पर झिलमिलाते सितारे, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती, हर रंग की अपनी तरंग। फुटबॉल वर्ल्ड कप के संग मेगा इवेंट की दूसरी इफ्तिताही तकरीब। मैक्सिको के बाद टोरंटो में रौनकों भरा मेला। नामवर गुलकारों ने आवाज़ और म्यूजिक से सहर तारी कर दिया। नोरा फतेही की सुपरहिट परफॉर्मेंस, शायकीन झूम उठे। इवेंट की तीसरी तकरीब चंद घंटों बाद लॉस एंजल्स में होगी। और इंग्लैंड ने विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर एक विकेट पर 219 रन का बड़ा टोटल बनाया। डैनी वाइट की शानदार सेंचुरी, हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 132 रन पर आउट। इंग्लैंड की फ्राया कैंप की एक ओवर में 3 मैच में 4 विकेटें।